हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि हमारा 2.3 जो है लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था, द इंच केप रॉक। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं 2.4, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी पोएम है हमारी, हैव यू अर्नड योर टुमारो। उसके पहले मैं आपको बताऊंगी ये हमारे आइस ब्रेकर है, जैसे कि हम हर लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, लेकिन तभी कंप्लीट करते हैं जब हमारा पोएम कंप्लीट हो जाता है। उसके साथ आइस ब्रेकर, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है हम एक साथ कंप्लीट करते हैं। तो ये हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर कंप्लीट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी इस पोएम से, हैव यू अर्नड योर टुमारो। ओके, जान लेते हैं पहला थोड़े इस ऑथर के बारे में। हम जानते हैं सबसे पहले हमारे ऑथर के बारे में। जो पोएट है हमारे वो है एडगर गेस्ट, जिन्होंने इस पोएम को लिखी है। ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में बॉर्न हुए हैं ये, एंड वॉज ब्रॉट टू यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन ही वॉज 10 years old। और यूएस में जब 10 साल के हो गए तो इंग्लैंड से यूएस में आ गए वो। ही बिगेन हिज राइटिंग करियर इन 1895 एट द एज ऑफ 14। तो बच्चों, जब ये सिर्फ 14 साल के थे तब इन्होंने क्या शुरू किया? तब इन्होंने शुरू किया लिखना, एट द एज ऑफ 14 ओनली। अभी की जो हमारी जनरेशन है वो इस एज में तो मोबाइल फ़ोन पूरी तरीके से यूज़ करना सीख जाती है, लेकिन जब ये 14 ईयर्स के थे तब इन्होंने राइटिंग का करियर अपना शुरू कर दिया था। एडगर गेस्ट इज़ नोन एज पीपल्स पोएट, क्योंकि जो भी इनकी पोएम हुआ करती थी बच्चों, ये सारे जो उनकी पोइट्री को पढ़ा करते थे उनको बहुत अच्छी लगती थी इनकी सारी पोएम्स, इसलिए इनको पीपल्स पोएट जो है वो बोला जाता है। फॉर हिज सिंपल स्टाइल एंड ऑप्टिमिस्टिक टोन ऑफ राइटिंग, यानी बहुत ही सिंपल होती थी इनकी पोएम, और ऑप्टिमिस्टिक यानी कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव टोन होता था इनका। गेस्ट इज एन अमेरिकन राइटर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, तो ये अमेरिका में न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में भी लिखा करते थे। दिस इज़ एन इंस्पिरेशनल पोएम। अब ये जो पोएम के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो काफ़ी एक इंस्पिरेशनल पोएम है। In this poem, the speaker is asking the readers whether they have done anything to improve the life of another human being or not। यानी कि ये जो पोएम है ये बताती है हमको, ये जो पोएम है इंटरेस्टिंग सी है क्योंकि ये हमको सवाल कर रही है काफ़ी सारे। किस तरीके के सवाल कर रही है ये मैं आपको जब हम पोएम की तरफ बढ़ेंगे तभी बताऊंगी, ठीक है। उसी के साथ साथ इट इज़ अप टू यू वेदर यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर और नॉट, देयरफॉर वन शुड कंसिडर वंस एक्शन एंड डीड्स केयरफुली एंड प्लान अकॉर्डिंगली फॉर अ बेटर फ्यूचर। ओके, ये तो हमने उसकी समरी, ऑथर ने इस पोएम के बारे में क्या दिया है, पोएम की समरी हमने देख ली। लेकिन अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन ना देते हुए पहले आप लोगों को कुछ सवाल करूंगी जो ये पोएम भी आपसे सवाल करती है। बच्चों, हमारा जैसे कि डेली एक रूटीन होता है, सुबह उठे, फ्रेशन अप हो गए, उसके बाद अगर जो बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं वो घर पर रहेंगे, यानी छोटे बच्चे जो होते हैं जिनकी स्कूल कॉलेजेस स्टार्ट भी नहीं होती है, और जब हमारी स्कूल कॉलेजेस चालू होती है तो हमारा एक शेड्यूल बन जाता है। बेसिकली उठो, फ्रेशन अप हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो अपना, फिर उसके बाद तैयार होना है स्कूल के लिए, स्कूल में चले जाओ, अपनी पढ़ाई करो, फिर वहाँ से घर आओ, फिर ट्यूशन्स के लिए जाओ, फिर ट्यूशन्स के बाद थोड़ा सा हमको खेलने मिल जाता है, थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, फिर डिनर करते करते हम रात को सो जाते हैं। ये हमारा एक नॉर्मल सा रूटीन होता है। लेकिन ये पोएम है जो हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कर रही है, और वो सवाल ये कर रही है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम करते हो जो किसी और ह्यूमन बीइंग की मदद करना या किसी और ह्यूमन बीइंग के लाइफ में चेंज लाना। यानी एक इंसान एज अ सिटीज़न आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने कंट्री के और अपने कंट्री के काफ़ी सारे सिटीजन्स की तरफ भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या आज ऐसा दिन बीता है कि आपकी वजह से किसी के चेहरे पर स्माइल आई हो? क्या आज आपने ऐसा कोई काम किया? क्या आपने आज किसी की मदद की? क्या हम करते हैं ऐसा कुछ अपने डेली लाइफ में? अगर हम करते हैं तो वेरी गुड, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, और अगर हम नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि हम ख़राब है। डेफिनेटली हमको सीखना चाहिए कि हमको किसी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। तो यही हमारी पोएम है जो हमको कुछ सवाल करती है। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम के साथ और उसके क्वेश्चंस के साथ। हर एक स्टैंजा जो होता है इसका वो कुछ ना कुछ बोलता है। हैव यू अर्नड योर टुमारो। ओके, हम बात करेंगे अपने सबसे पहले वाले स्टैंजा की। सबसे पहला वाला जो स्टैंजा है वो हमको बोलता है, इज़ एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे। क्या कोई आज खुश है क्योंकि तुम किसी के रास्ते से होते हुए गुजर रहे हो? कई बार ऐसा होता है ना बच्चों, अगर हमारी लाइफ में एक बहुत अच्छा इंसान होता है, चाहे कोई बहुत अच्छा फ्रेंड हो, कोई बहुत अच्छा एक्वेंटेंस हो, कोई भी ऐसा पहचान वाला इंसान जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा चेंज आया होगा, तो ऐसा इंसान अगर हमारे आसपास से गुजरता है तो हमें कितना अच्छा लगता है वो देखकर, उस इंसान को देखकर वाइब्स कितनी अच्छी आ जाती है, राइट। तो क्या आज तुम्हें देखकर कोई खुश है? तुम किसी के पास से गुजरे हो सकता है लाइफ में कभी तुमने उसकी कोई मदद की होगी इंपॉर्टेंट काम के लिए, तो क्या आज कोई खुश है तुम्हें देखकर जब तुम किसी रास्ते से गुजरे हो? Does anyone remember that you spoke to him today?
क्या किसी को याद है कि आज तुमने उससे बात की थी? हो सकता है वो बड़ी परेशानी में होगा, बड़ी टेंशन में होगा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा बच्चों। तो क्या आप ऐसा कभी करते हो कि कभी कोई परेशानी में हो, टेंशन में हो, तो आपने उससे बात की होगी? तो यही सवाल हमको ये पोयम भी पूछती है। डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? आज आपने किसी से बात की, आज कोई प्रॉब्लम में था, आपने उससे बात की, अब उसकी प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं आपने उसको रास्ता दिखाया, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट कर दिया, राइट? तो क्या उसको याद रहेगी ये चीज़ कि आपने उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट की? तो रात होते होते वो इंसान बड़ा खुश होगा कि चलो आज मैंने इस इंसान से बात कर ली तो मेरा दिन जो है वो बड़ा अच्छा हो गया, मेरी परेशानी को इसने हल कर दी। This day is almost over and its toiling time is through, यानी कि आज का जो दिन है वो पूरा ख़त्म होने आ गया है। It's toiling time यानी कि जितना भी फिजिकल वर्क, जितना भी हार्ड वर्क आज पूरा दिन भर में आपने किया था वो भी ख़त्म हो चुका है दिन के ख़त्म होते होते। Is there anyone to utter now a kindly word of you? utter का मतलब होता है speak। तो ये जो तुमने इतनी मेहनत की है, किसी की मदद की है, कुछ की है, तो बेसिकली हम अपनी भाषा में से कहें तो क्या तुमने ऐसा नाम कमाया है कि लोग तुम्हें तालियों में याद रखे, राइट? लोग तुम्हें दुआओं में याद रखे। तो क्या ऐसा कोई इंसान है जो आज तुम्हारे बारे में ऐसी कोई बात करते हुए तुम्हारे बारे में किसी से कह रहा हो कि अरे यार ये तो कितना अच्छा इंसान है, ये तो कितनी अच्छी बातें करता है, कितना अच्छा काम करता है, ये हमेशा लोगों की मदद करता है, राइट? तो हमारी तारीफ़ करने वाला क्या हमारे पीछे कोई है जो हमारे बारे में किसी तीसरे इंसान को बता रहा है, बोल रहा है? क्या ऐसा कोई इंसान होगा? तो ये जो है हमारा फर्स्ट स्टैंजा हमको कुछ क्वेश्चंस पूछता है और हमें कुछ बातें भी बताता है। नेक्स्ट स्टैंजा जो है हमको बोलता है, डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग? क्या आज आपने किसी को चीयरफुल ग्रीटिंग की है? ग्रीटिंग का मतलब होता है बच्चों जैसे हाई करना, हेलो करना, हाउ आर यू, ये सारी चीज़ें हमारी ग्रीटिंग्स का हिस्सा होती है। जैसे हम नमस्ते कहते हैं अपने कल्चर में, राइट? हाई हेलो भी हम अपने दोस्तों को बोलते हैं। तो क्या आज आपने किसी को खुशी से ग्रीट किया है? चीयरफुल यानी खुशी वाला किसी को ग्रीट किया। जैसे हम किसी को देखते हैं, हाय हाउ आर यू, राइट? एक चेहरे पर स्माइल रखते हुए हम किसी को हाय हेलो करते हैं। तो क्या आज हमने ऐसा कुछ किया है किसी के साथ में? और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग, या फिर कई बार बच्चों हमारे साथ में ऐसा होता है कि अगर हमको कोई मिल गया है जस्ट बिकॉज वो हमारा पहचान वाला है तो हम उसको देखकर या हाय कैसे हो, ठीक हो, ओके बाय, राइट? तो ये काफ़ी रूड लग जाता है ना। हाउडी इज़ बेसिकली एक थोड़ा सा रूड टाइप हमको लग जाता है किसी को हाय हेलो करना, और बेसिकली एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग बोला जाता है। चर्लिश का मतलब होता है यहाँ पर एक रूडली आपने आज किसी से बात तो नहीं की। यस, अगर हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, कहीं हम घाई में होते हैं, कहीं हमको जाना होता है, तो हम उस चक्कर में क्या करते हैं, अचानक से किसी को मिलते हैं, या हाय हाउ आर यू, चलो ठीक है बाद में मिलते हैं, बाय, राइट? इस तरीके से हमारे रिप्लाईज होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या लगता है, थोड़ी सी एक रूडनेस आती है। तो क्या आपने किसी को आज रूडली इनफॉर्मल तरीके से ग्रीट किया? एंड देन वेनिश इन द थ्रॉन्ग, वेनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, इन द थ्रॉन्ग यानी कि ओके चलो ठीक है बाद में मिलते हैं, ऐसा बोल के क्या तुम किसी भीड़ में चले गए हो? मतलब एक भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं ना हम, जब हम बाय टाटा करके वहाँ से निकल जाते हैं। तो बेसिकली हमको पूछा जा रहा है कि क्या आज आपने किसी को खुशी खुशी किसी दोस्त को ग्रीट किया, या फिर आपका जो ग्रीटिंग था उस इंसान के लिए वो बहुत ही इनफॉर्मल सा, बहुत ही रूड ग्रीटिंग था, और उसके बाद आप वहाँ से गायब हो गए, भीड़ का हिस्सा वापस से बन गए। वेर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश्ड अलॉन्ग द वे? तो क्या तुम बहुत ज़्यादा मीन थे इस चीज़ को लेकर कि भाई मुझे मेरे काम को इम्पोर्टेंस देनी है, उस इंसान को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है जो मुझे मिला था। तो जिस किसी भी रीज़न से आप वहाँ से घाई में चले गए या रूडली इनफॉर्मल ग्रीट करके उसको चले गए हैं, तो क्या आप इतने मीन हो कि आप इस तरीके से चले गए? और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे? क्या कोई आज खुश है तुम्हारे एक अच्छे डीड से? डीड यानी कि जो हमारे कर्म होते हैं, हम उसकी बात करें, जो हमारे अच्छे कर्म हैं उसको लेकर क्या आज कोई खुश है हमसे? तो ये भी सवाल हमको अपने आप को करना चाहिए। नेक्स्ट एंसर जो है बच्चों वो हमको बोलता है, कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट्स स्लिपिंग फास्ट? यानी कि ये हमको बोल रहा है क्या आज तुम ये रात को, जैसे जैसे रात होती है तो आज रात क्या तुम ये बात बोल सकते हो,
पार्टिंग विद द डेज यानी कि दिन खत्म होने आया है, दैट्स स्लिपिंग फास्ट यानी दिन जो है वो पूरी तरीके से ढल चुका है, फास्ट एकदम खत्म हो चुका है। तो अभी बात कर रहे हैं हम रात की। दैट यू हेल्प्ड अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मैनी दैट यू पास्ट। ब्रदर का मतलब बच्चों यहाँ पर जो बोला जा रहा है, जैसे कि हम आपस में अगर आप फ्रेंड भी रहे तो आप उसको भाई बुलाते हो, तो ज़रूरी नहीं यहाँ ब्लड का रिश्ता जो है आपका वही ब्रदर होना। जैसे हम बोलते हैं ना अपने प्लेज में, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, राइट। तो हर कोई हमारा यहाँ पर भाई बहन जैसा ही है। तो इसीलिए यहाँ पर एक सवाल आपको खुद को पूछना चाहिए, जैसे दिन खत्म होता है रात शुरू होती है, तो क्या अपने आप को आप ये सवाल कर सकते हो कि आपने आज अपने किसी एक भाई की मदद कर दी, जिससे आप मिले हो आज शायद से, या आप गुजरे हो उसके आसपास से और आपने किसी की मदद कर दी, जैसे उसका कोई सामान उठाकर उसको दे दिया होगा आपने, किसी ब्लाइंड मैन को रास्ता क्रॉस करवा दिया आपने, या किसी ओल्ड एज के हाथ से सामान लेकर उनको घर तक ड्रॉप कर दिया आपने। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो मदद करना ही होती है ना। तो क्या आज आपने ऐसा कोई दिन निकाला है जिसके अंदर ऐसा कोई काम किया है आपने कि आप रात को जब सोचो तो एकदम चैन की नींद मिले आपको कि हाँ यार आज मैंने किसी की मदद की और किसी की मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इज़ अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर वॉट यू डिड और सेड, यानी कि आज जो आपने किसी की भी मदद की होगी तो क्या आज कोई दिल से बहुत खुश है। रिजॉइसिंग मतलब खुश होना, तो क्या आज दिल से कोई बहुत खुश होगा क्योंकि आपने किसी की मदद की। क्योंकि हम भी देखते हैं ना, कई बार अगर हम किसी बुजुर्ग की मदद करेंगे या किसी बच्चे की मदद कर देते हैं या किसी का सामान रास्ते में गिर जाए उठाकर उसकी हेल्प कर देते, तो वो भी चेहरे पर एक स्माइल रखकर हमको थैंक यू बोलते हैं, राइट। तो क्या आज आपकी वजह से कोई इंसान खुश हुआ है। Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? हो सकता है किसी की उम्मीद जो है वो, किसी को कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही होगी जब उसके लाइफ में उसकी कोई प्रॉब्लम है, और हो सकता है आपने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो इसी वजह से उसको अभी अपनी प्रॉब्लम जो है जिसकी वजह से वो डर रहा था, ठीक है, जिसको लगती थी अब तक कोई उम्मीद नहीं बची है, तो आपकी वजह से उसको करेज मिली है, हिम्मत मिली है। क्या ऐसा हुआ है, आपने ऐसे किसी की मदद की है। ये हमारा थर्ड स्टैंजा हमको सवाल करता है। लास्ट जो स्टैंजा है जो हमको बोलता है, डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, यानी कि आज का जो दिन है तुम्हारा, क्या तुमने उसको वेस्ट कर दिया है। वेस्ट कर दिया है मतलब आपने किसी की मदद नहीं की, आपने अपने किसी भाई के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, इसीलिए आपको पूछ रहा है कि आज आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली या आपने वो अपॉर्चुनिटी खो दी, क्या आपने दिन को वेस्ट कर दिया। वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, यानी कि दिन आपका ठीक ठाक था या आपने उसको वेस्ट किया है या काफ़ी अच्छे काम के लिए उसको यूज़ किया है। डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट। ट्रेल का मतलब होता है कि आपने अपनी अच्छाई का एक छाप छोड़ दिया है, या फिर स्कार का मतलब होता है कोई दाग, यानी कि खुश नहीं। डिसकंटेंट का मतलब होता है अनहैप्पीनेस। तो आपने अपनी काइंडनेस का एक छाप छोड़ दिया है या अनहैप्पी होने का आपने एक निशान छोड़ दिया है वहाँ पर। एज यू क्लोज योर आइज इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड वुड से। अब जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करोगे उस वक्त भगवान आपको क्या बोलेंगे आपके सारे कर्म को देखकर। यू हैव अर्नड वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे, यानी भगवान आपको जो है, गॉड जो है वो आपको क्या बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे जाओ आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने तुम्हें एक और दिन जो है तुम्हारी ज़िंदगी में क्या कर दिया, ऐड करके तुम्हें दे दिया, ताकि कल भी तुम क्या करो, मेरे जितने भी चिल्ड्रंस हैं उन सब की क्या करो, मदद करो। तो भगवान क्यों खुश हो गए यहाँ पर हमसे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, उनके जो बच्चे हैं उन सब की हमने क्या की है, यहाँ पर मदद की है। तो ये देखकर ऊपर वाला हमसे खुश है, तो वो हमको क्या बोलेगा, वो हमको बोलेगा कि जाओ तुम्हारी ज़िंदगी में एक और दिन मैंने ऐड कर दिया, खुश होकर कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुमको एक और कल दे दिया मैंने, क्योंकि तुमने हमारे जो जितने हमारे बच्चे हैं उनकी क्या की है, मदद की है। तो बच्चों ये थी हमारी पोइट्री जो हमको सिखाती है हैव यू अर्नड योर टुमारो। तो क्या आप में से किसी ने ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से आपको लगता है जब आप सोओगे तो ऊपर वाला आपसे खुश होकर आपकी ज़िंदगी में एक और दिन ऐड करते जा रहा है। बड़ी ही सिंपल सी पोयम है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है कि हमें किस तरीके से लोगों की मदद करते रहनी चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, किसी की मदद करते, किसी के साथ अच्छा करते हैं, तो हमारा जो दिल है उसमें एक सुकून आ जाता है। क्यों ये सुकून आता है हमारे दिल में, क्योंकि लोगों की मदद करने में, कभी किसी की मदद करके देखो बच्चों, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फील होगा
लेकिन मदद करना जो होता है उसमें थोड़ी सी सीरियसनेस होनी चाहिए और मदद ऐसी होनी चाहिए जो उस इंसान के काम भी है। अगर हम किसी की लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं बच्चों, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको बढ़ाए भी नहीं। तो ये थी हमारी आज की पोएम, जो हमको काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन, काफ़ी ह्यूमैनिटी बेस्ड पोएम थी, जो हमको बहुत ही एक अच्छा लेसन भी देती है। तो इसके साथ बच्चों हमारा जो लेक्चर है आज का वो ख़त्म होता है। हैव यू अर्नड योर टुमारो? और लास्ट में मेरा आपसे यही क्वेश्चन रहेगा, हैव यू अर्नड योर टुमारो? सो स्टे ट्यून टू आवर लेक्चर्स एंड डू कमेंट मी कि आपका आंसर इसके लिए क्या होगा। थैंक यू वेरी मच।